जूनियर कैटेगरी में खेलने के लिए 16 साल बता दिया। और हर कोई कहता है कि मैं 20 साल का हूँ, 20 साल, कोई 25-26 साल लड़का ये नहीं बोलेगा मैं 25-26 साल का हूँ। तुम सारे इन्फ्लुएंसर से आज लड़ाई करवाओ। मैंने कम से कम 2 इयर्स तक कुछ यूज नहीं किया है। तो तब क्या करते थे? घर वालों ने बोल दिया एग खा लेने चाहिए, तो एग खा लिए। ठीक है। चिकन बॉईल खा सकते हो, मैंने भी खा लिया। उनने बोला कि ज्यादा खाओ फूड, तो हम रोटी खा गए। मैं तो बताऊँ आपको, मैंने 20 रोटी खाई एक बारी में। हैं? अभी जैसे स्टेरॉइड्स यूज होते हैं, आपकी उसकी साइकिल भी होती होगी। बिल्कुल। जो स्टेरॉइड जब आपको लगते हैं तो इनके जो टेस्ट होते हैं उसमें तो सबका क्या बोलते हैं, क्लीन निकलता क्या, एक्चुअली आप कुछ भी यूज करो, एक उसकी लाइफ होती है। ठीक है। जैसे बॉडी बिल्डिंग के अंदर या फिटनेस के अंदर ये एक तरह का स्कैम चल रहा है। स्कैम तो बहुत बड़ा है और उसके अंदर बच्चे फंसते यार। बोलते हैं हम नेचुरली बिल्ड के हैं, आप देखते भी हो जिम में, इवन आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो क्लेम करते हैं वी आर नैटी एंड ऑल। ठीक है, तो क्या वो सब फेक है? आप लास्ट टाइम देख लीजिए कितने सारे कॉम्पिटिशन में लड़के पकड़े गए, नैटी के नाम पे इनहेंस थे वो नहीं है। नहीं है सर। तो इसमें क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं? गवर्नमेंट जॉब हो, इसमें कॉम्पिटिशंस में प्राइस मनी क्या रहता है? प्राइस भी नहीं, कुछ नहीं है सर, जीरो। तो कभी बुलिंग भी हुई है स्कूल में? एंड सप्लीमेंट्स हेल्दी होता है, ठीक है, बस आपकी बॉडी में नरिशमेंट की कमी है, आप उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि 3 टाइम्स तो रहता ही है मिनिमम, एक एथलीट के लिए 3 टाइम्स तो चलता है, 2.8 3 टाइम्स चलेगा। क्योंकि आप 3 टाइम्स ले रहे हो तो मतलब हमारे फूड्स में क्या है, एक्चुअली हमारे फूड्स में प्रॉब्लम्स होती है। आपको नहीं पता आप कितना खा रहे हो, वो खाते नहीं है, वो निकलना पड़ता है। और दूसरा मुझे उसका जो आपका माइंडसेट होता है ना, उससे फाइट करने से पहले का, नॉट इनिशियली, जब आप किसी चीज़ का प्रेप करते हो, प्रेप पीरियड होता कैसा? तो जो पीक वीक होता है ना, वो आपका ऐसा लगता है 1 हफ्ता नहीं है, वो 1 महीना है। मोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो टॉक एंड नॉक में। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आके यहाँ पर। पहले तो ये बताइए आपको हमारा स्टूडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, स्टाफ भी बहुत अच्छा है आपका, सब चीज़ों से मतलब सब मिलके रहने वाले हैं, अच्छे से रहते हैं, तो अच्छा लगा यहाँ आके भी। कंफर्टेबल सब बिल्कुल, कुछ है? बहुत अच्छा। चलिए, आपने बॉडी बिल्डिंग की है, आप फिटनेस ट्रेनर भी हैं, आप एक्टिंग भी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों की जर्नी आपने कहाँ से शुरू की? ये शुरुआत कैसे हुई इन सारी चीज़ों की? सर एक्चुअली मेरा तो स्टार्टिंग से एम है, क्या बचपन से एम रहा है कि मुझे एक एक्टर बनना है। अच्छा, ओके। फिजिक मुझे बहुत अच्छी चाहिए, कि मेरे को फिजिक ऐसी चाहिए स्टार्टिंग से ही। एक्चुअली मैं ऋतिक रोशन सर का बहुत बड़ा फैन रहा और अभी भी हूँ। ओके। तो एक वो है कि फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, मेरा क्या है कि मुझे अच्छी फिजिक चाहिए। तो फिर धीरे 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 अब जैसे करने लगा, फिजिक अच्छी होने लगी, तो लोगों ने कहा कि ऐसे करो, यहाँ ट्राई करना चाहिए आपको। तो मैंने भी ट्राई किया, मेरी फैमिली सपोर्टिव है। सर ये कौन सी ऐसी मूवी थी जैसा देख के तुम्हें ऐसा लगा, क्योंकि पहली बार कहीं तो देखा होगा जब तुम्हें ऐसा लगा कि ये फिजिक मुझे अटेन करनी है? सर एक्चुअली मैंने उनकी ना मूवी देखी थी, आर्मी के बेस मूवी है उनकी। ठीक है। आर्मी मूवी है, तो उसके अंदर से देख के मेरे को तो थोड़ा सा लगा था। तो तब कितनी उम्र रही होगी तुम्हारी? 5 to 6 ऐसी, जब से ही हूँ मैं तो फैन उनका। इट्स लाइक जैसे क्रिकेटर होता है ना, किसी को क्रिकेट अपना प्रोफेशन की तरह लेकर चलना है, या उसको एक बहुत ही उस पर देखता है कि ये मेरा जीवन उनका गोल है। तो बच्चा छोटे उसमें, हमें हमारी जनरेशन में तो हमने सचिन सर को देखा था, ठीक है, तो सबका एक गोल रहता है। बिल्कुल सर, रहता ही है। ठीक है, तो तुमने उस एज में एक वो देखा था कि तुम्हें अब एक्टिंग करनी है, क्योंकि ऋतिक सर को आपने उसमें देखा। सर एक्चुअली मुझे क्या है कि मेरे को बचपन से शौक है कि मुझे लोगों के बीच में रहना, मुझे जितना लोगों के बीच में ना, मुझे ऐसा पसंद नहीं कि मैं अकेला दिखूं। मुझे फेमस होने का स्टार्टिंग से शौक है। स्कूल में मैं करता रहा हूँ कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो मेरे को ट्राई करने की आदत है, मैं हर जगह ट्राई करता हूँ। तो बेसिकली मेरा है कि मुझे फेम चाहिए बचपन से। ठीक है। अभी नहीं, मैं बचपन से चाहता हूँ मेरा फेम हो, मेरे पे अच्छा फेम, और एक्टिंग तो फिर ऋतिक सर को देख के तो धीरे धीरे एक्टिंग और फिजिक का तो चली गया। तो कौन सी एज में तुमने क्या बोलते हैं अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की? सर एक्चुअली मैंने स्टार्ट की थी ये 16 से। एट द एज ऑफ 16? जी। तो जब तब तुम फर्स्ट टाइम गए थे या उससे पहले? नहीं, उससे पहले गया था एक्चुअली। मैं गया था वैसे तो 14 में, बट 15 की एज में मैं जब 9th कर रहा था तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था एक्चुअली। ओके। तो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा ऑफ किया, उसके बाद फिर आया, मैं रिपीट किया फिर मैंने। तो फिर मैं आया था 16 की एज से मैंने स्टार्ट किया। तो इसमें जैसे तुमने अपनी जिम की शुरुआत की थी, जी, तो किसी कोच की हेल्प ली थी या किसी ने तुम्हें गाइड किया था? नहीं सर, एक्चुअली क्या है, स्टार्टिंग में आपको कोई कोच नहीं मिलता। अच्छा। कोचेस कोई नहीं होते, आप खुद जाते हो, करते हो, बताने वाला मिलेगा, कोई नहीं बताता आज के टाइम में। अब बेसिकली ये कि अब तो फिर भी उस टाइम तो हमारे को बता रहे थे कि कर लो, आप ऐसा कर सकते हो। तो हमारे तो आंसू भी थे। अच्छा। जिनको आज भी है मेरे साथ। अच्छा। तो उन्हीं से पूछे कर दो, आज ही मेरे वही कोच है। तो मतलब स्टार्टिंग में तो कोई नहीं था बताने वाला, ये कर लिया, चले गए, कर लिया, ऐसे कर लो।
बस ये बता दिया ये वाली मशीन पे करना है, ऐसे करना है, ये मशीन देख लो, इस पे कर लो बस। तो देखते देखते 2-3 साल तो ऐसे ही निकल गए, बस फिर ऐसे ही स्टार्ट होता रहा धीरे धीरे, अब यहाँ तक आ गए। तुमने सीरियसली फिटनेस को कब लेना शुरू किया? अब एक होता है ना, मैं भी जिम गया हूँ, ठीक है, बिल्कुल। हम लोग जिम जाते हैं, शुरुआत करते हैं, कोई हमें कुछ समझाता है, जैसे आप ऑब्वियसली हर जिम में एक पर्टिकुलर ट्रेनर तो होता है, ये जो आपको आपकी एक्सरसाइजेस बताएगा, आपको क्या करना है, मशीनरी कैसे यूज करनी है, फर्स्ट डे का इंट्रोडक्शन 3 दिन का ये तो रहता ही है। लेकिन क्या है, उसके बाद हर कोई पहली बात तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे फिटनेस को लेके ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता वो जिम जा क्यों रहे हैं। बेसिकली उनका कोई गोल क्लियर नहीं है, या वो अगर बॉडी बिल्डिंग कर भी रहे हैं तो उसके पीछे पर्पस क्या है, बस जा रहे हैं जिम कर। नहीं एक्चुअली सर क्या होता है, किसी का भी गोल क्लियर नहीं होता है स्टार्टिंग में। अच्छा। शायद आपका भी नहीं रहा हो, मेरा भी नहीं रहा, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा कोई गोल नहीं था स्टार्टिंग फिटनेस से रिलेटेड, बस इतना फिट होना है, ठीक है। अब क्या होता है जब आप थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपके मन में आता है कि हाँ यार वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। फिर कुछ लोग होते हैं जो आपको ना कई चढ़ाने के लिए, कई टांग खींचने के लिए बोलते रहते हैं, तो ऐसे लोग भी आते हैं बीच बीच में। तो एक्चुअली क्या होता है उस टाइम पे आपका एक गोल सेट होता है। जैसे मेरा तो था कि मैंने 2018 में करा था, एक कॉम्पिटिशन की प्रेप करनी चालू की थी। ये 3 साल के बाद? हाँ ठीक है। तो मैंने एक कॉम्पिटिशन की प्रेप चालू की, फिर लॉकडाउन लग गया उस बीच में। तो लॉकडाउन के टाइम पे फिर मेरे को सीरियस हुआ कि मैंने थोड़ा करना है अब एथलेटिक्स में कुछ, ठीक है। तो फिर मेरा सेट हुआ, फिर मैंने पावर लिफ्टिंग खेली, ओके। फिर मैंने उत्तराखंड किया था पावर लिफ्टिंग। तो उसके बाद धीरे धीरे जब कॉम्पिटिशन में जाओ ना, आपको ऐसे दिखता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हर एक जगह पे चैलेंज मिलता है आपको। पहले लगता है हमारे को कि हमें ऐसे करना चाहिए था, चैलेंज मिल रहा है, एक टाइम पे होता है चैलेंज ही मिलना बंद हो जाता है, और एक टाइम तो ऐसा होता है कि आपकी बॉडी कर रही है, ग्रो कर रही है, और एक टाइम पे ऐसे है तो लॉक। तो जो ये लॉक वाला पीरियड होता है ना, जब आपको इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं होता, आई थिंक ये हर बॉडी बिल्डर के साथ या फिटनेस ट्रेनर के साथ आता है। तो उस पीरियड में आप अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रखते हो? सर एक्चुअली अगर आपका माइंड सेट है तभी रह सकते हो आप। कईयों को ऐसा छोड़ देते हैं उस टाइम पे। अब एक्चुअली क्या होता है कि कईयों ने ग्रो किया स्टार्टिंग में, तो एकदम से कर गए ग्रो कि हाँ आपने 5 to 10 kg गेन कर लिया, तो एक टाइम पे आगे ऐसा अटक जाता है कि बिल्कुल अटक गया लॉक। आप जाओगे ही नहीं 60-65 से। आपकी एज भी तो फैक्टर है, मैटर करता है बहुत। हाँ वो तो आपकी एज नहीं है तो कैसे कर लोगे आप? बिल्कुल। और नेचुरली पुश करना तो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। आप अगर सोचो कि इस एज में आप इतना ज्यादा पुश कर जाओगे कि नेचुरली कि मैं सब चीज कर लूं, और सर बॉडी बिल्डिंग इज नॉट इजी, कोई इजी गेम नहीं है। और मतलब आप सोचो ना, एकदम रिस्क लेना पड़ रहा है इतना सारा, कुछ भी नहीं होता। मतलब आप सोच रहे हो ना कि आप इस एज में, अगर आप, मैं सोचूं आपकी एज है ना, आप एक एज होती है कि 19 to 24 बहुत ग्रो करती है बॉडी, उससे कम एज में अगर आपने स्टार्ट किया तो एक टाइम पे आके लॉक हो जाती है 2-3 साल के लिए। क्योंकि ये कि अगर आपकी बहुत कम होता है कि कईयों के फैटी गेन होता है, अगर आप मसल गेन कर रहे हो ना तो होने का ही नहीं वो। क्योंकि प्रॉपर एक अच्छे से अच्छा एथलीट भी ईयर के अंदर मतलब मिनिमम 6 to 10 kg गेन कर पाता है। अगर आपको मसल मास गेन करना, होने का ही नहीं, वो चांस ही नहीं है आपके पास। वो भी तब कर रहा है जब वो बहुत चीजें यूज कर रहा है। तो बेसिकली तो मार्केट में तो इतने सारे लोग हैं, आजकल कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं जो बोलते हैं हम नेचुरली बिल्ड के हैं। आप देखते भी हो जिम में, इवन आजकल इन्फ्लुएंसर्स भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो क्लेम करते हैं वी आर नैटी एंड ऑल, ठीक है। तो क्या वो सब फेक है? सर नैटी कुछ भी नहीं है, सीरियसली बात है, मैंने भी बहुत टाइम किया है। नेचुरली आप फिजिक मेंटेन कर सकते हो 65-70 मैक्स। ओके। 75 गेन करोगे आप तो बिल्कुल फैट आ जाएगा, लीन करोगे तो मसल मास ही नहीं दिखेगा। चांसेस कितने, खाली 5 to 10%। आप आ रहे हो, अगर आपने 90 kg गेन किया तो लीन के टाइम पे आप 70 kg से भी नीचे आ जाते हो। तो फिर जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं वो ट्रैक कैसे करते हैं, अगर हर कोई नेचुरल नहीं? क्लेम तो सारे कर रहे हैं। आप लास्ट टाइम देख लीजिए कितने सारे कॉम्पिटिशन में लड़के पकड़े गए हैं 90 के नाम पे, इनहेंस थे वो। 90% जितने भी हैं वो नहीं है। नहीं है सर, सीरियसली नहीं है, जो है ही नहीं तो है ही नहीं। अब एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं भी कर रहा था, और मैंने तो इतने लंबे टाइम तो नेचुरली किया है। मैं खुद 93 kg गया, 93 kg से लीन करने के चक्कर में कई बार ऐसा हुआ कि इतना वेट ड्रॉप हो गया कि 20 kg, मतलब एक बार तो मैं 25 kg ड्रॉप आया हूँ। अच्छा। लीन करने से लीन कुछ नहीं होता सर। वो एक्चुअली क्या है, नेचुरली बहुत कम, इतने बड़े जेनेटिक्स नहीं है सर हमारे पास कि हम रोनी कोलमैन बन जाएंगे। तो सीरियसली बात ये है कि रोनी कोलमैन तो आई थिंक खुद भी नेचुरल नहीं था ना। हाँ तो सर प्रो कार्ड तक वो नेचुरल थे, उन्होंने प्रूव किया है। ओके। आप बताइए, ऐसे जेनेटिक्स हर किसी ने, अब लाख में से एक बंदा होगा जिसपे जेनेटिक्स होंगे। अब हर कोई कहता है कि जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स ऐसे कैसे जेनेटिक्स है जो हर किसी को नहीं मिल रहे हैं, हमारे को नहीं मिल रहे। स्टेरॉइड्स का यूज होता है, आप खुद ही बोल रहे हो कि नेचुरल कोई भी नहीं है, ठीक है, नहीं करता सर कोई। अगर कोई फिटनेस को लेकर चल रहा है कंपटीशन बेस पे, तो नेचुरल कोई नहीं है। तो अभी जैसे स्टेरॉइड्स यूज होते हैं, आपकी उसकी साइकिल भी होती होगी, बिल्कुल, ठीक है।
तो जो स्टेरॉइड जब आपको लगते हैं तो इनके जो टेस्ट होते हैं उसमें तो सबका क्या बोलते हैं क्लीन निकलता है। नहीं क्लीन सर, निकलता है तभी तो क्या बोलते हैं वो कॉम्पिटिशंस के लिए जा पा रहे होंगे ना। क्लीन निकलता क्या है एक्चुअली, आप कुछ भी यूज करो एक उसकी लाइफ होती है। ठीक है। आप कुछ भी यूज करो, अभी तो पहली बार कंपटीशन की आप बात कर रहे हो तो बच्चे भी बहुत देखते हैं, पीछे पड़ जाते हैं कि बता रहे हैं, बिल्कुल। बात कर रहे हैं और हमें नहीं बताते। तो क्या है कि आप नेचुरल के नाम पे क्या करते हैं, कई लोग पहले यूज कर लिया, उनकी एक लाइफ है। ठीक है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ ही 12 डेज 10 डेज 4 डेज 7 डेज मैक्स, 7 to 12 डेज। ओके। अब आपने लगाया, कुछ भी यूज किया आपने, एक 6 मंथ यूज किया, 6 मंथ के बाद आपने गैप दे दिया, कितने समय का? 4 मंथ दे दो आप, और एक बार ही आपने स्टेरॉइड यूज कर लिए तो मतलब लाइफ टाइम आपको उसके दिखेंगे इफेक्ट। साइड इफेक्ट या बेनिफिट्स तो उसके मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स भी मिलेंगे, बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अगर सिंगल टाइम भी आपने यूज किया हाँ तो आपको मिलेंगे ना, बेनिफिट्स ये मिलेंगे, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग दिखेगा। साइड इफेक्ट्स ये हैं कि अंदर जो हो रहा है वो बताएगा नहीं कोई। कई बार क्या होता है कि कईयों के एक्चुअली क्या होता है, रिसेप्टर्स बहुत मैटर करते हैं। ओके। रिसेप्टर्स कईयों के रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं कि साइड इफेक्ट्स ही नहीं होते, वो बहुत ही कम 1-आधे% में होते हैं। लेकिन कईयों के ऐसे होते हैं एकदम साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे कईयों को देखा होगा आपने, अब मान लो कि आप कई जने ऐसे हैं कि जो आज के टाइम में वो बॉडी बिल्डर्स दिख रहे होंगे बहुत फिट हैं आज भी, कई हैं कि नहीं है बिल्कुल भी, उसी टाइम पे उनका काम ऐसे ही हो गए। तो होता है सर एक्चुअली, जब इफेक्ट देना होता है। सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम में बहुत ज्यादा ओवरडोज होने लग गया है। ओके। ओवरडोज मैटर नहीं करता, अगर आपके जेनेटिक्स हैं तो ही ग्रो कर सकते हो आप। अच्छा, मतलब स्टेरॉइड भी तभी वर्क करेगा जेनेटिक्स है? बिल्कुल, जेनेटिक्स क्यों आने, अगर आपके जेनेटिक्स ही नहीं है तो क्या करोगे आप। जेनेटिक्स बहुत मैटर करता है, अगर स्टेरॉइड लगा के ही बॉडी बनानी होती तो फिर फायदा ही क्या था। ऐसे तो पता नहीं कितने मैं देखता हूँ कि आज भी ग्रो ही नहीं कर पाते, स्टेरॉइड लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आपको चाहिए, एक ऐसा कोच होना चाहिए आपके साथ जिसे हर चीज की नॉलेज है। आपको अगर प्रॉब्लम हो गई तो आपके साथ खड़ा है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है। जो सर्टिफाइड तो हो, कम से कम उसे ये तो पता होगा, उन्हें पढ़ा है कि ये चीज है। तो जिम में तो बहुत सारे ट्रेनर आज भी ऐसे हैं जो सर्टिफाइड नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं। उनसे एक्सरसाइज पूछिए ना आप। नहीं, लेकिन कोई बताता कहाँ है कि हम सर्टिफाइड है। आई थिंक आज से 10 साल पहले अगर आप जाओ, ठीक है, 10 साल ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अगर आप जिम में जा रहे हो तो आपको ये भी नहीं पता जो जिम ओनर है वही चला रहा है, उसके पास थोड़ी सी बल्की बॉडी देख रहे हो तो दैट मींस वो बंदा जिम कर रहा है। सर मैटर देखो, आपको बताऊं क्या एक्चुअली, नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ वो बंदा जिम कर रहा है बट ही इज नॉट सर्टिफाइड कि वो जिम जो वो चीजें बता रहा है। जब भी आप फर्स्ट डे जाओगे ना, सबसे पहले आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, कुछ चीजें कि आपको क्या खाना है, कौन सा सप्लीमेंट्स लेना। पहली बात तो हर कोई अपना वो क्लीन करने के लिए कि हम मुझसे ये प्रोडक्ट खरीद लो, ठीक है। बाद में धीरे धीरे जैसा टाइम बीतता जाता है ना, सबका एक परफेक्ट है, जब रिजल्ट नहीं आता और एक फ्रेश ही ये पूछता है कि मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है कि क्या करूं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है कि आपको स्टेरॉइड्स यूज करना है। हाँ। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन भी मेडिसिन की तरह है, कईयों को तो ये भी नहीं पता दीज आर स्टेरॉइड्स, कोई नहीं बताते भी नहीं है। कई जगह तो ऐसे ही बता देते हैं कि हाँ जी ये यूज कर लो और ऐसा हो गया। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, कोई स्क्रूटनी नहीं होती कि कौन सर्टिफाइड है कौन सर्टिफाइड नहीं है? सर बिल्कुल, ऐसे तो कई बारी आपको चेक करना, वो तो देखो आपके बात है ना कि आपको देखना पड़ेगा किसने क्या किया है। अब क्या है बेसिकली यहाँ पर तो क्या है कि हमारे यहाँ पे सर्टिफाइड ट्रेनर बहुत कम है। हर कोई अपना वो कहता है मैं सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। ओके, आप सर्टिफिकेट मांगो उनसे, कहाँ है सर्टिफिकेट आपके? नॉलेज बेस पे सर्टिफिकेट भी सर ऐसे ही मिल जाते हैं आजकल, नकली बन जाते हैं। क्या आप चेक कीजिए, आप नकली सर्टिफिकेट बना देते हैं आज के टाइम में, एडिटिंग करके रख लिया, वो सर्टिफिकेट नहीं है ना। तो उसको चेक कैसे कर सकते हैं? अगर कोई हमें सर्टिफिकेट भी दिखा रहा है उसको ऑथेंटिक कैसे पता लगाएंगे? सर बेसिकली तो आपको पहली बात खुद ही पता चल जाएगा। पहली बात तो चेक ही मत करो, ऐसे बंदे पे जाओ जहां पर जिसने कुछ किया हो। सबसे बड़ी जो आपने कर लिया सब कुछ, आप सर्टिफाइड भी हो, अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको कैसे पता? आपने उसे प्रैक्टिस ही नहीं की है। नहीं वो तो है, नहीं कई लोग आज भी, मैं कह तो रहा हूँ ना कि अपना जिम चला रहे हैं, सर्टिफिकेट भी है दिखा रहे हैं, तो कोई क्या इंडियन गवर्नमेंट या कोई ऐसा पोर्टल है जहाँ पे ये सर्टिफिकेशन? पोर्टल क्या एक्चुअली जो भी क्लासेस चलाती है उनके स्कैन हो जाते हैं सर्टिफिकेट। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये, आपको सर्टिफिकेट स्कैन मिल जाते हैं। तो बेसिकली एक तरह से बॉडी बिल्डिंग के अंदर या फिटनेस के अंदर ये एक तरह का स्कैम चल रहा है। स्कैम सर, स्कैम तो बहुत बड़ा है और उसके अंदर बच्चे फंसते आ रहे हैं। जैसे कि एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा मेरे को इसलिए बताना क्योंकि मैं इस फील्ड से मेरा कोई लेना देना है नहीं। हाँ। जिम मतलब मैं फिटनेस के लिए हूँ बट मैं जिम को उस तरह नहीं लेकर चलता। मैं बहुत ही बेसिकली योगा एंड फ्री फिटनेस को वो करता हूँ, ऑप्ट करता हूँ। तो मेरे को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं, थोड़ा सा मुझे ये बताना है इसके अंदर का स्कैम है क्या। आई थिंक तुम्हें 10 से 13 साल हो चुके हैं करते हुए, तो तुम्हें तो बहुत कुछ पता होगा। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है कि स्कैम तो ये है कि सबसे पहली चीज कि हर एक बच्चे को ये बोलना कि आप ये करो,
नॉर्मली बच्चे को भी कह दिया जाता है कि स्टेरॉइड यूज कर लो, ठीक है। थोड़ा सा कमाने के चक्कर में आपने दूसरे को फंसा दिया, उसको नहीं पता कि उसे करना क्या है, आपने उसको कह दिया ये कर ले। सबसे बड़ा स्कैम, इससे बड़ा तो स्कैम ही नहीं होता किसी की लाइफ के साथ खेलना। तो बच्चे तो बहुत छोटे होते हैं, आप ही अपने आप को बता रहे हो कि आपने जब जिम शुरू किया था तो आप आई थिंक 9th या 10th में थे, ठीक है। उस एज में तो हमें ये नहीं पता होता कि क्या खाना और क्या नहीं खाना। बस वही ना सर, हमारे को, मेरे को खुद बताया है, मेरे को तो यूं कहते थे कि ये यूज कर लो, बट मेरे को एक ही ट्रेनर मिल रखे थे, वो मुझे कहते थे यूज नहीं करना कुछ भी, पहले अपना गोल सेट करो उसके बाद बात करो। तो मेरे को सीधा सीधा मना किया, हमें तो सीधा मना किया गया है कि नहीं यूज करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं भैया, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से मानता हूँ उनके सामने ही, तो हमारे को सीधा मना था। लेकिन अब मेरे को ऐसे से लोग मिले जाते साथ ही कहते थे भाई तू क्या कर रहा है इतने साल से, खुद से कुछ नहीं हो रहा है, मगर मुझे कह रहे तू क्या कर रहा है इतने साल से, ये ले ले। अच्छा, ऐसे नहीं, ये यूज कर। तो कर क्या रहा है, ये यूज कर, ये कर। और मैं उनसे पूछा था भाई तू क्या कर रहा है, भाई मैं तो ये यूज कर रहा हूँ। और सच्चाई ये है कि वो पैसा कमाने के चक्कर में हमारे को यूज करवा रहा है, उन्हें खुद नहीं पता कि वो यूज करना कैसे क्या है। अब जब बाहर इधर उधर जाना चालू किया, थोड़े टाइम बाद पता चला कि ये चीज ऐसे है, जबकि मैंने तो कॉम्पीट किया है, तो 4 to 5 ईयर तो मैंने सोचा था नेचुरल कुछ नहीं होता सर नेचुरल। आप बस घूम रहे हो, कर रहे हो, जब आपके सामने ना आप 60 kg के और उसी 60 kg में आपसे डबल बंदा मिलता है ना, तो पता चलता है कॉम्पिटिशन क्या है। तो इनहेंस नहीं तो क्या है, आप क्या कह सकते हो, इतना जेनेटिक्स फ्रीक तो नहीं हो सकता ना वही कि आपको डबल हो जाए एकदम। नहीं वो तो है, बिल्कुल है। आई थिंक एज भी नहीं होगी उतनी। बिल्कुल। आप आज के टाइम में आते हैं, मेरे पास आते हैं कुछ 16, 17, 15, मतलब 14-15 साल से आ जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे। आते साथ उनका सवाल होता है, बच्चों ने बोल दिया आपस में कोई उनका बीच में ही। अगर कई होते हैं कि ट्रेनर्स नहीं, जिम के अंदर करने वाले ऐसे होते हैं, वो सोचते हैं मेरी कमाई हो जाए आप, क्योंकि उन्होंने बॉडी बना ली थोड़ी सी, और उन्हें खुद नहीं पता उन्हें करना क्या है, तो वही बोल देते हैं बच्चे वो ये ले लेना, ऐसे लो, मैंने ये यूज किया, बट ये नहीं पता उन्हें यूज क्या किया। तो बच्चे भी आगे मुझसे पूछते हैं भैया ऐसे यूज करना है, हमें ये लेना चाहिए। और बहुत नॉर्मल चीजें हैं कि ये टैबलेट जो मेडिकल में मिल जाती हैं आजकल, तो दे देते हैं कि हाँ ये ले लो आप। हाँ वो तो है, क्योंकि चीजें प्रेस्क्राइब भी नहीं है, हमारी फार्मेसी उतनी रेगुलेटेड भी नहीं है कि। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको अंडरग्राउंड लैब्स मिलती हैं। अच्छा, लीगल कुछ नहीं है, सब अंडरग्राउंड लैब का ले रहे हो आप, तो क्या कर रहे हो। अंडरग्राउंड लैब आप सुन लो तो फिर उसका नाम ही क्या आ जाता है, अंडरग्राउंड का मतलब तो अंडरग्राउंड होता है। ये तो है। तो आपको कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज है सारी चीज फेक है आपके नाम पे, कुछ भी ले लो, बहुत कम चीजें होती है जो आपको सही मिल रही है, नहीं तो नहीं। अच्छा, आप जैसे हर कोई बॉडी बिल्डर आई थिंक सप्लीमेंट्स तो लेता ही है। बिल्कुल। एंड सप्लीमेंट्स हेल्दी होता है, ठीक है, बस आप बेसिकली जो आपकी बॉडी में नरिशमेंट की कमी है आप उसको पूरा करने के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली क्या है, सप्लीमेंट्स तो देखो ना कर सकते हो आप यूज, वो अच्छे भी होते हैं और करना भी चाहिए। वो एक नॉर्मल फिटनेस वाले को भी यूज करने चाहिए। कुछ सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन हो गया, क्रिएटिन हो गया, वो नॉर्मली यूज कर सकते हैं लोग, बट उससे ज्यादा नहीं। प्रोटीन, क्रिएटिन और बिल्कुल, और क्या? प्रोटीन, क्रिएटिन हो गई, ग्लूटामाइन हो गया। ओके। ग्लूटामाइन गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। क्रिएटिन आपका मसल गेन करने में मदद करता है। प्रोटीन आपकी रिकवरी अच्छी करता है। काफी सारे प्री वर्कआउट यूज करते हैं, वैसे तो मैं प्री वर्कआउट भी कहता हूँ कि मना ही करता हूँ कि मत ही करो यूज, क्योंकि एक्चुअली क्या उसकी आदत बहुत गंदी है। प्री वर्कआउट बेसिकली क्या लेता है? प्री वर्कआउट के अंदर कैफीन वगैरह होता है। अच्छा। जो वर्कआउट करने के टाइम पे ब्लड प्रेशर ज्यादा हाई रहता है, तो वर्कआउट करने में उतना मदद करता है, बट उस टाइम में नींद उड़ा देता है। कई बार तो ऐसा होता है लोगों को इतनी आदत है कि 2-2 स्कूप पी जाते हैं, फिर रात को सोते नहीं है। तो बेसिकली उसका एडिक्शन अच्छा नहीं है, बहुत गंदा है। मतलब हम खुद भी नहीं पीते हैं, थोड़ा बहुत पी लिया तो पी लिया, नहीं तो नहीं। मतलब रेयरली। हाँ, वो एथलीट्स के लिए अच्छा है जिन्हें जबरदस्ती वर्कआउट करना ही करना है। अब जिसको करना है, जैसे आप पीक वीक पे हो तो आपको करना ही पड़ रहा है, तो मजबूरन पीना ही पड़ेगा। वर्कआउट नहीं होता है क्योंकि उस टाइम पे आप कंपटीशन में हो तो नहीं होगा, क्योंकि आप इतना एफर्ट डाल रहे हो हर चीज पे, तो करना पड़ता है। आखिरी 2 घंटे के लिए आपको चाहिए पूरा, लेकिन नॉर्मल आदमी को ना यूज करे तो ज्यादा अच्छा है। ओके। अच्छा, जैसे तुमने शुरुआत अपनी जर्नी की थी जी, तो जब तुमने फर्स्ट प्रोटीन खरीदा होगा, ठीक है, बेसिकली हर कोई खरीदता है, और आई थिंक वो पूरी रिसर्च के साथ खरीदता है, हर एक चीज पढ़ने के बाद सारी चीज। तो बेसिकली घर वालों का रिएक्शन कैसा था जब तुमने फर्स्ट टाइम लिया था? सर एक्चुअली देखो, मैं तो खुद से ही कर रहा था, ठीक है, मैंने जॉब की है, उसी के बाद मैंने खुद से लिया है। और पहली बात तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ यूज नहीं किया। कितने साल तक? मैंने कम से कम 2 ईयर्स तक कुछ यूज नहीं किया है। तो तब क्या करते थे? मैं एडिटिंग करता था। नहीं, एडिटिंग तो करता था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कुछ जब नहीं, 2 साल तुमने वर्कआउट किया तो उस पीरियड में तुमने क्या कंज्यूम किया? फूड्स का सर ऐसा रहता है ना कि एग, मैं मोस्टली मैं एग खा लेता था घर में आके। हमें सारी उस टाइम पे कुछ पता, वो था नहीं कि स्टार्टिंग की है। घर वालों ने बोल दिया एग खा लेने चाहिए, तो एग खा लिए। ट्रेनर ने बोल दिया कि हाँ ये खा लो,
ठीक है। चिकन बॉईल खा सकते हो, मैंने भी खा लिया। अच्छा, अब ये नहीं पता उसके साथ खाना क्या है। ओके। उनने बोला कि ज्यादा खाओ फूड, तो हम रोटी खा गए। मैं तो बताऊं आपको, मैंने 20 रोटी खाई है एक बारी में। हैं? 20 रोटी तक खाई है मैंने एक बारी में। एक बार में, एक एक दिन में? बार में, एक दिन में, एक टाइम में 20 रोटी तक खाई है मैंने, कि डाइट है खाली। 20 डाइट रोटी? हाँ बहुत मैटर करती है, बट उस 20 टाइम पे ये रोटी नहीं तो रहता बहुत आपको, होती है। कुछ नहीं होता सर। उस टाइम पे आप, जब आपके दिमाग में गोल होता है ना, उस टाइम पे ये लगता है कि हाँ ये खाना, किसी ने बोल दिया तो आपके दिमाग में रहता है कि खाना है। तो उस पॉइंट पे फिटनेस गोल था, जब आप सप्लीमेंट तो ले रहे नहीं, हैं तो? स्टार्टिंग में कोई गोल नहीं होता सर, आपको बताया आप ना नहीं मैंने। अभी बोल रहे हो एक गोल होता है, अभी बोल रहे हो ना तुम। हाँ, तो वो गोल ये था ना, गेन करना है खाली। अच्छा। आप पतले दुबले हो, स्टार्टिंग में गेन करने का हाँ, सोचोगे ना, तो गेन बस खाना है, खाना है। तो पहले ट्रेनर क्या कहते थे, खा लो, जितना कुछ खा भी। सकते खा लो बस, हाँ, जो मिले खाते रहो। तो खा रहे हैं बस। तो तो हमें थोड़ी पता है क्या खाना है, आज पता चला है कि वो इतना नहीं खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए। तो उसमें उस टाइम पे उस पीरियड में क्या जंक भी खाते थे, बाहर का, घर का? नहीं, एक्चुअली मेरे को जंक पसंद नहीं है, अच्छा, बहुत कम ही खाता हूँ मैं आज भी। ओके, तो मैं खाता ही, अब तो खैर बिल्कुल ही बंद हो रखा है, ठीक है, लेकिन पहले ही मैं कम ही खाता हूँ बचपन से ही। ठीक है। तो मतलब तो उस वक्त पे सिर्फ घर का खाना? हाँ, घर का। ठीक क्योंकि है। एक्चुअली यही कहा जाता है ना, मेरे तो घर वाले भी ऐसे एक्चुअली फिटनेस तो थोड़ा हम्म। करते हैं। तो उस टाइम पे कितने मील्स होते थे तुम्हारे? 3 मील सर बहुत है उस टाइम पे उस टाइम। बेसिकली जो एक आइडियल हाँ, इंडियन डाइट है, मैं इंडियन फैमिलीज में डाइट बस चलती वही चलती थी। है। हाँ, मैं तो जॉब करता था, सुबह ब्रेकफास्ट किया, ओके। लंच किया, हम्म। और रात को डिनर खत्म। और उस बीच में बस ये टाइम होता था कि शाम को वर्कआउट करना है और जाके खा लेना, सो जाना है बस। तो बेसिकली कुछ सिस्टम नहीं था, जो मिल रहा है वो खा रहे, बस सर वही होता है स्टार्टिंग में, एक गोल नहीं होता, बट ये गोल होता है कि गेन करना है, गेनिंग करनी है। हमें साइज चाहिए। हर किस को, बच्चे को पसंद नहीं आता कि मेरा डोला 16 का हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी बुलिंग भी हुई है स्कूल में? बिल्कुल सर, तो होता है ये हर किसी के बुलिंग साथ। एक रीजन तो नहीं है फिटनेस की तरफ जाने का? नहीं, रीजन नहीं है सर, एक्चुअली क्या है क्योंकि मैं मैंने बताऊं। मैक्सिमम या तो किसी का दिल टूटा होता है तब वो फिटनेस की तरफ जाता है, या कुछ उसका डार्क स्कूल हिस्ट्री होती है बुलिंग रिलेटेड, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है। नहीं नहीं ठीक है। सर, ऐसा कुछ तो नहीं है। बेसिकली वो उस चीज को टर्न अराउंड करने के लिए, अपनी मेंटल क्या बोलते हैं थिंकिंग को टर्न अराउंड करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए जिम का यूज करते हैं कई लोग। तो इस क्या बोलते हैं एजेंडे से जाते हैं, जो नहीं, शुरुआत होती है। एक्चुअली क्या होता है ना सर, मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हाँ, गोल को लेके हर कोई, आपके फ्रेंड्स ही आपको बुली करते हैं। ठीक है। क्या होता है, मोस्टली आपके फ्रेंड ही पीछे पड़ रहते हैं कि आप क्या कर क्या रहा है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कर पाएगा। हम्म, और कई तो सर ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि बच्चे को कि कर ही नहीं पाएगा तू, उसकी स्किल्स पे मैटर नहीं करते वो कहते हैं पढ़ नहीं रहा। अच्छा। अब हमारे जो, मतलब मेरे टाइम पे, अभी जब मैं स्कूल पढ़ता था तो उस टाइम पे सर थे, उन्होंने स्पोर्ट्स में डाला हमारे को। तो स्पोर्ट्स में घुसा मैं, तो धीरे धीरे करने लगा। मॉर्निंग में उन्होंने स्टार्ट कराया कि ऐसे जाना है आपको, रनिंग करनी है। तो धीरे धीरे करने लगा। बच्चे खा रहे थे, लंच करते थे, मैं लंच के टाइम में चने खा रहा होता था अच्छा। ऐसे से। तो वो होता है थोड़ा सा कि अंदर से आया था, उस टाइम पे कुछ नहीं होता। जब मैं किसी को बोलता था ना कि हाँ मेरे को ये करना है, तो वो कहते थे नहीं कर रहे, ये करेगा। बस सर होता है उस टाइम पे, बस वही चीज आपको कर जाती है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं और लोग इसमें एक रीजन है। रीजन तो है ही सर, वो होते ही है। तो कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस है जिसकी वजह से ज्यादा ट्रिगर किया हो? एक तो सिर्फ टोकना टाकना होता है जो अभी तुम बोल रहे हो। वो एक्चुअली मैं स्कूल टाइम में बैक बेंचर रहा हूँ। ठीक है। और बैक बेंचर भी ऐसा नहीं कि क्लास के अंदर ही नहीं रहा है, ऐसे बैक बेंचर। मेरा ग्रुप था, हम 7 बंदे थे हम। हम्म। तो अभी तो सब अलग अलग हो रखे, तो हाँ। साथ के साथ हम हमेशा ऐसे ही रहते थे। अच्छा। कुछ नहीं करना, गेम खेलने, दिख गया तो आ गए, करना नहीं कुछ नहीं बस। पढ़ने लास्ट टाइम में होता था हाँ अब एग्जाम आ गया, पढ़ लो थोड़ा सा, और उस टाइम भी नहीं पढ़ते थे हम। उस टाइम भी खेलना होता था ये तो बहुत सारे लड़कों के साथ है, और बैक बेंचर जो होता है बस। वो लास्ट के 2 घंटे ही और पढ़ते फिर हैं। बस सच्चाई ये है कि वही जो हमारे साथ के होते हैं फ्रेंड्स, उनमें से ही कोई कर देते हैं। एक्चुअली मेरे साथ तो काफी सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आज के टाइम में हैं काफी जगह अच्छा जॉब कर रहे हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है नेवी में भी है अभी। 2-3 फ्रेंड है मेरे, एक दोस्त है जो सिंगिंग की तैयारी कर रहा है, सिंगिंग अच्छा। से पीएचडी कर रहा है वो संगीत से। तो चल ही रहा, तो ग्रुप भी ऐसा हो गया। फिर अब धीरे धीरे ग्रुप चेंज होने लगा मेरा। तो एक, जब तक आप ऐसे ग्रुप में रहते हो ना, आपका एक एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपका एनवायरनमेंट जैसा है ना, आप वैसे ही बनोगे। अरे जैसे जिम होता है ना, बॉडी बिल्डिंग लोग करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। बहुत सारे ओल्ड स्कूल पेरेंट्स भी, नई जनरेशन भी, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो ओल्ड स्कूल पेरेंट्स से ही। तो जिम को ना बहुत लोग ऐसे देखते हैं कि दे आर अ बाउंसर काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। बिल्कुल। और दे आर बेसिकली मेंटली वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मतलब स्ट्रांग कहने की बात, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है।
और जैसे मोटी बुद्धि कहते हैं ना, हाँ हाँ बैल बुद्धि एक तरह से, ठीक है, उस तरह का एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है। तो क्या एक्चुअल में जिम में जो आपको ये भी पक्का ही होगा कि जितने भी जिम में लोग आते हैं बिल्कुल। वो हमेशा अच्छे तो नहीं होंगे, ठीक है, नहीं बिल्कुल लेकिन होता है। कुछ रेयर होते हैं जहाँ पे आपको ऐसा ग्रुप मिल जाता है कि जो आपको मोटिवेट भी कर रहा है, आपको बढ़ा भी रहा है। आई थिंक आपने मुझे एक बात भी बताई थी, आपकी कोई जो जिम का आपका सर्कल है बिल्कुल। वहाँ पे काफी जैसे सिंगल माइंडेड लोग होते हैं और एक दूसरे को जैसे पुश करने की, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, पहले तो हमारे साइड कोई है नहीं ऐसा, आज के टाइम में हमारी साइड तो ऐसा ही था कि करना है, सबको चाहिए बल्क बॉडी, कुछ नहीं जो कि सामने से दिखे, ये मैटर नहीं करता पेट भरा रहा क्या आ रहा। ठीक। उसमें से कुछ दो चार बंदे होते हैं, हाँ। जैसे एक तो मेरे ट्रेनर ही हैं, ठीक है। मैंने भैया के साथ बहुत वर्कआउट किया है, आंसू भैया थे, तो उन्हीं के साथ वर्कआउट करा। एक्चुअली वही एक ऐसे थे जो सब में फिट थे वहाँ, जिनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसे एब्स भी होते हैं। अच्छा। तो वहीं से मुझे लगा कि हाँ यहाँ करना चाहिए, तो एक ग्रुप में घुसा ना वहाँ इन्वायरमेंट में, धीरे धीरे उन सबसे मिला, तो उन सबसे भी नॉलेज मिलने लगी कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जब आदत हुई है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, नहीं तो मेरा माइंडसेट भी क्या था, मैं भी यही सोचता था ये कर लूँ बस खत्म। तो क्या नेगेटिव ग्रुप भी होता है जिम में? बिल्कुल या होते फिर हैं, एक ये मैथ की तरह वर्क कर रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं। पॉजिटिव आपको मतलब पॉजिटिव ही है 1% मिलेगा, अच्छा। 99% नेगेटिव मिलते हैं। वो इसमें नहीं कि आपको जिम में ही मिल रहे हैं, हर जगह पे होता है। नहीं, जिम को लेकर थोड़ा सा सबका ही पर्सपेक्टिव ऐसा है ना, कभी आप क्या बोलते हैं किसी चौराहे पे भी जाओगे ना, वहाँ पे 4 जिम के लड़के मिल जाएंगे, पहले तो उनका बेल्ट ही आपको बता देंगे ये जिम जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को देखने का नजरिया बताऊँ क्या होता है कि आवारा खड़े हुए, हाँ ये है, ठीक है, जबकि चाहे वो सिर्फ 4 दोस्त हों और वहाँ पे वो सिर्फ बात कर रहे हो, बट जो लोगों को देखने का पर्सपेक्टिव है वो उनको देखने का नेगेटिव ही पर्सपेक्टिव है। वो फैक्टिव भी है, उससे सबसे बड़ी चीज ये भी तो है ना सर कि आजकल हो भी गया ज्यादा कुछ। क्या होता है, एक तो जिम में क्या होता है, हर कोई जाते जानते नहीं होंगे आप पहले, लेकिन ग्रुप इतना बड़ा बन जाएगा ना आपका कुछ टाइम में कि आप सोच नहीं सकते। हाँ, जाओगे आप सिंगल, मगर वहां से हम निकलोगे ना 10-15 जने होंगे आपके साथ। जिम का ऐसे हाल है अभी। नहीं वो है, बिल्कुल होगा, क्योंकि जिम में क्या होता है एक्चुअली हर कोई इसलिए आता है कि माइंड फ्री करके कि हाँ यहाँ आना, तो फ्रेंडशिप हो ही जाती है। और लड़कों में तो ऐसा होता है कि हाँ भाई 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 करके फिर सब भाई आ ही जाते हैं, आपको पता ही है। नहीं वो है, बिल्कुल है। तो आपने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ना, आप पावर लिफ्टिंग में आपका आई थिंक प्रीवियस ईयर्स में आपका उत्तराखंड गोल्ड रहा है। मेरा 3 बारी गोल्ड रहा है उत्तराखंड में, बिल्कुल, पावर लिफ्टिंग में। तो थोड़ा मेरे को उसके पहली बात तो जो आपने कंपटीशन फाइट किया था, ठीक है, थोड़ा मुझे उसके बारे में बताएं, वो कंपटीशन कैसे होता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और दूसरा मुझे उसका जो आपका माइंडसेट होता है ना, उससे फाइट करने से पहले का, नॉट इनिशियली, जब आप किसी चीज़ का प्रेप करते हो, जो प्रेप पीरियड होता है, वो आपका थोड़ा डिटेल में बताना कि प्रेप पीरियड होता कैसा है। सर एक्चुअली क्या है, जो पावर लिफ्टिंग होता है उसमें मैटर करता है आपका, इतना डाइट वाइट मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका लिफ्ट। ओके। लिफ्ट की ट्रेनिंग अलग होती है, बिल्कुल अलग तरीके चले जाते हैं। अच्छा। लिफ्ट में क्या होता है कि आपने बेसिकली 3 ही चीज ट्रेन करनी है, डेडलिफ्ट, बेंच, स्क्वाट्स। कई जने खाली डेडलिफ्ट खेलते हैं, मैंने ओनली डेडलिफ्ट ही की है। मैं करता हूँ, मैं तो आपको बताऊँ, मैंने तो कॉम्पिटिशन की तैयारी भी नहीं की, तो ऐसे गया था खाली देखने, तो मन हुआ मैंने कर लेता हूँ, लिफ्ट अच्छी है चलो ट्राई कर लेते, आ गया मैडम। ओके। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम किया, नेक्स्ट टाइम फिर मैं गया प्रेप के साथ, मैंने 180 से जंप किया 240, 180 से 240, ठीक। फिर अब मैं करता नहीं, क्या पावर लिफ्टिंग बहुत कम ट्राई करता हूँ, ओके। लेकिन वो है कि उसकी ट्रेनिंग ही बिल्कुल मेथड अलग है। जहाँ आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए बिल्कुल डाइट पे बिल्कुल क्लीन रहना है, वहां पर आपको कोई मेंटेन ही नहीं करना, फूड रखने मगर ठीक ठाक रखने। आपने देखा होगा पावर लिफ्टर्स के पेट भी कई बाहर रहते हैं, बहुत ज्यादा बाहर, क्योंकि उनका कहना है कि पेट रहता है तो स्ट्रेंथ भी रहती है, जबकि ऐसा है नहीं कुछ। लेकिन आपका तो अंदर है ना पेट, तो आपका तो आई थिंक डाइट भी बहुत डिफरेंट रहा होगा। बिल्कुल। तो बेसिकली आप तो, क्योंकि आप मॉडलिंग के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है, आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी हैं, आप पावर लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, आपका सिंगल चीज तो नहीं है कि सिर्फ पावर लिफ्टिंग करनी है। नहीं, एक सिंगल गोल ही नहीं है ना। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो बेसिकली फिर आपने जैसे पावर लिफ्टिंग की, तो आपकी जो डाइट रही है और जो आपका प्रेप रहा होगा वो बहुत डिफरेंट रहा होगा और उससे, क्योंकि यू हैव टू मेंटेन योर फिजिकल। एक्चुअली मेरा ये रहता है कि मैं मेंटेनेंस कैलोरीज इनटेक करता हूँ खाली, मेरी इनटेक ये रहती है कि मेंटेनेंस चलती रहे नॉर्मल। अभी मेरा क्या है कि मेरे को इतनी ही मील लेनी है, 4 से 5 मील लेनी है, उसके अलावा नहीं। ओके। तो मेरा यही गोल रहता है, तो इससे ज्यादा मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरा ओवर हो,
क्योंकि उसकी वजह से मैं सब्जेक्ट हट कर भी हूँ कि हाँ ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। अगर मैं उससे अलग जाऊंगा तो मेंटेन भी नहीं होने का, स्ट्रेंथ भी गेन नहीं होने की। तो उस तरीके से या तो मेरा गोल आता है, जैसे अभी मेरे को पावर लिफ्टिंग करनी है तो मैं थोड़ा डाइट बढ़ा लूंगा। तो इसका थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करना, जो प्रेप टाइम होता है ना, आई थिंक 1 महीना या 40-45 डेज का होता है, ये ज्यादा होता है? एक्चुअली ऐसा नहीं होता, 45 डेज कुछ नहीं होता। आपकी जो पावर लिफ्टिंग की प्रेप होती है वो हमेशा चलती रहती है। पावर लिफ्टर्स हमेशा ट्रेन करते हैं, बट बॉडी बिल्डर्स का क्या होता है वो भी करते हैं, बट वो ऑफ सीजन अलग चलता है उनका। ऑफ सीजन चलता है और ऑन सीजन अलग चलता है। अच्छा। बेसिकली ऑफ सीजन कहते हैं कि हम मसल पुट ऑन करना, जिसके अंदर अपनी इंप्रूवमेंट्स पे काम करते हैं। और ऑन सीजन होता है जिस टाइम हमारा कट टाइम चल रहा होता है, पीक, कि हमें कट करना है, कंपटीशन आ गया है, यहाँ पर ये करना है। ठीक। तो उस टाइम बहुत चेंज हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या चेंज आता है? एक टाइम आप कैलोरीज ले रहे हो अच्छी, कार्ब्स अच्छे चल रहे हैं, बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं, डाइट बढ़ रही है आपने। अब एक टाइम पे जब आपका ऑन सीजन आता है तो उस टाइम पे कट करनी है डाइट, कार्ब्स कहाँ कट करने, कितने करने, कितनी डाइट पे जाना है आपका। एक्चुअली डाइट चेंज होती रहती है। आपने बॉडी बिल्डिंग भी किया ना? बिल्कुल। तो उसका प्रेप का कुछ है? बिल्कुल, प्रेप में क्या रहता है कि अब आई थिंक जब आप बोल रहे पावर लिफ्टिंग में तो ज्यादा नहीं है कंसर्न, हाँ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में बहुत कुछ बॉडी बिल्डिंग में तो बहुत ज्यादा है। इसका प्रेप पीरियड कितने टाइम का होता है? मतलब मैं तो करता हूँ 6 वीक का मेरा रूटीन रहता है। मेरा प्रॉपर में रखता हूँ 4, मेरी 12 वीक की प्रेप रहती है। 12 वीक लाइक 3 मंथ्स, 90 डेज। तो 90 डेज में कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? आप ना एक टाइम से 12 वीक मान लो आप कर चल, तो प्रेप आपकी पहले से रही है, वो तो चल रही है, बस अब 12 वीक में क्या होता है, आप थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना चालू करेंगे, मसल डेफिनेशन करेंगे आप काम उस पर, धीरे धीरे फिर एक आएगा पीक टाइम आ जाएगा आपका। तो वो चेंज होने से 6 वीक होता है हमारा लीन टाइम। 6 वीक उसका हमारा लीन टाइम रहता है, जिसमें कि हमारे 5 वीक रहते हैं लीन टाइम रहता है, जिसमें हम करते रहते हैं। 1 वीक होता है जो हमारा लास्ट होता है पीक वीक। पीक वीक होता है। पीक वीक में कभी कार्ब्स कट करने हैं, कभी कार्ब्स लगाने हैं, इन करने हैं उसके अंदर, कभी वहां पर पानी थोड़ा ड्रॉप कर देना है। ऐसा एक्चुअली एक हर किसी के साथ एक जैसा भी नहीं होता। कईयों की बॉडी में वाटर नहीं होती, रिटेंशन नहीं आता, कईयों के में बहुत ज्यादा होती है। ओके। कई लोग हैं जो नहीं बंद करते, कार्ब्स भी बंद नहीं करते आखिरी तक। जरूरी नहीं कि आपको कार्ब्स बंद ही करने, नहीं खाना मैटर तो नहीं करता। आपका क्या रहता है, जैसे प्रोटीन इंटेक और कार्ब्स इंटेक, एक्चुअली मुझे फैट, कार्ब्स और प्रोटीन, 3 चीजों का इंटेक है? बिल्कुल। तो इनमें फर्स्ट 4 वीक्स, नेक्स्ट 4 वीक्स एंड लास्ट 4 वीक्स, इनमें बेसिकली 6 वीक जो हमारे लीन होते हैं, 6 वीक होते हैं, उसमें हमारा 2 वीक्स तो हमारे कार्ब्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब जितने रहने चाहिए प्रोटीन के हिसाब से, कार्ब्स जितने रहने चाहिए पर मील में। और प्रोटीन इंटेक कितना रहता है? प्रोटीन इंटेक बॉडी से हमारा 3 टाइम तो रहता ही रहता है। जैसे मेरा मेरा 70 वेट है तो मैं कम से कम 210 200 तक तो लेके जाऊंगा 6 वीक में। जी, चल रहा होता है वो गेनिंग। हाँ, लाइक अभी सिर्फ 1.5 महीने हुआ, आपका 45 डेज में आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो 3 टाइम्स हो जाएगा। जी। ओके। क्योंकि 3 टाइम्स तो रहता ही है मिनिमम, एक एथलीट के लिए 3 टाइम्स तो चलता है, 2.8 3 टाइम चलेगा। क्योंकि आप 3 टाइम्स ले रहे हो तो मतलब हमारे फूड्स में क्या है, एक्चुअली हमारे फूड्स में प्रॉब्लम्स होती है। आपको नहीं पता आप कितना खा रहे हो। बिल्कुल। जरूरी थोड़ी है आपने कौन सा टेस्ट करा रखा है कि आप इतना सोया चंक्स खा रहे हो तो इतना ही प्रोटीन मिलेगा। हाँ, आपको पता है कितना खा रहे हो? ये तो है, हम लोगों को नहीं पता। आप यहाँ एग, ट्रेडिशनल डाइट है उसके हिसाब से तो हमें, आप एग खा रहे हो, एग में नहीं पता वो कितना प्रोटीन है, कहने को तो उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है, बट नहीं पता। एग वाइट खा रहा हूँ मैं, 3 ग्राम बता रहे, बट मेरे को तो नहीं पता ना आप क्या खा रहे हो। कहने को मैं 100 ग्राम में देखते हैं हम तो। अच्छा। अब मैं कैसे मान लूं, मैं तो 100 ग्राम में 24 ग्राम मान के चलता हूँ। मैं तो नहीं मानता कि उसके अंदर 6 ग्राम ही होगा। आपको कैसे लग रहा है 6 ग्राम हो सकता है उसके अंदर? नहीं, वो तो है। तो बस इस तरीके से थोड़ा बढ़ा के रखेंगे तो वो कंट्रोल डाइट रहेगी। क्योंकि मिनिमम हर ट्रेनर यही करता है कि उसको थोड़ी डाइट बढ़ा के देगा ताकि वो एक मेंटेन डाइट हो सके। ओके। थोड़ी सी डाइट प्लस मिलेगी आपको। क्योंकि एक प्रॉपर एथलीट जब तक उसने इतनी प्रेप नहीं की है तो वो मेंटेन कर ही नहीं सकता इस चीज को। एक नॉर्मल आदमी को कह दो आपकी डाइट दे दी बना के, आप खा लो, खा नहीं सकते हो आप। हाँ, जैसे आदत ही नहीं है उसे कैसे वो खाएगा कैसे? बिल्कुल 3 गुना प्रोटीन कंज्यूम करना है, इट्स लाइक वो तो पहली बात तो कंजप्शन ही नहीं हो पाएगा अगर उसने गलती से भी उतार दिया गले से नीचे। अगर आपने गेनिंग टाइम तो फिर भी चलता है, अब गेनिंग टाइम में आता ना जब आपको सोल्ट भी नहीं खाना होता तो उस टाइम आपको 100 ग्राम चिकन खाना भी भारी पड़ता है ना, वो पता चलता है। वो खाते नहीं है, वो निकलना पड़ता है। जब 1-1 घंटा लग जाता है ना खाते खाते, मुंह दर्द होने लग जाता है। आपने देखो कितनी शार्प जो लाइन दिखती है कईयों की, पूरे फेस अंदर घुस जाता है। वो इसी वजह से आपका फेस कितना वर्क कर रहा है पता है। आप चिकन खा रहे हो, 100 ग्राम खाने में कई आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है।
कईयों की तो बॉडी 100 kg की है, तो उन्हें एक बारी में कितना खाना है, करीबन मान लो आप 150, कईयों की 200 ग्राम भी आएगा तो पर मील। 200 ग्राम खाने का मतलब समझ रहे हो आप, चबाया नहीं आता चिकन। 200 ग्राम चिकन चबाना, वो भी बॉयल विदाउट Boiled chicken. सॉल्ट, मतलब बिल्कुल फीका, बिल्कुल कुछ भी फीका। नहीं, उसमें आपको वेजिटेबल्स भी खानी, लाइक उसमें पेपर भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वेजिटेबल्स भी बॉयल। वो भी वेजिटेबल्स भी बॉयल। ऐसा टाइम भी आता है, कैसे करोगे आप? एक नॉर्मल आदमी तो नहीं कर सकता ना वो चीजें। एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल एक नॉर्मल एथलीट भी नहीं कर सकता है। एथलीट क्या है, इंडिया में तो वैसे भी क्या बोलते हैं, स्पाइसेस इतने ज्यादा बूम करते हैं हमारे families को में। बचपन से ऐसा बनाया गया है कि हम खाएं, ये खा लो वो खा लो। बचपन मम्मी कह देती है कि बेटा ये सब्जी खाओ, हाँ, और जो हम खाने की आदत जीभ में ऐसे लगे हुए हैं कि हाँ हमें ये खाना है, इतना खाना, तो कैसे करोगे आप? हमारे को खुद को आदत है, मेरे को खुद बहुत प्रॉब्लम हुई है स्टार्टिंग में। मैं सोचता था कैसे होगा कैसे होगा, स्टार्टिंग प्रेप में तो मेरे को खुद ऐसा लगता था कि अब नहीं होने का, छोड़ दे। और मेरे तो फ्रेंड्स की शादी हुई है, मतलब मेरी कॉम्पिटिशन प्रेप से पहले 2 दिन पहले शादी थी, मैं खुद खड़ा हुआ था ऐसे करके सोच रहा था क्या करने आ रखा हूं मैं यहाँ पर। बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रहती है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। और फिर सबसे बड़ी चीज, आपने इतना टाइम कर लिया, आप कितने टाइम से प्रेप कर रहे हो? आप 6 मंथ से प्रेप कर रहे हो, सोच के बैठे हो कितना करना है करना है, उसके बाद आके आप 1 महीने में 1-2 दिन के लिए तो छोड़ नहीं सकते। और आप में लास्ट वीक तक भी आ सकते हो, जो पीक वीक होता है ना, वो आपको ऐसा लगता है 1 हफ्ता नहीं है, वो 1 महीना है। जो लास्ट वीक है, बिल्कुल। ना नींद आती है, क्रैम्प्स आना चालू हो जाते हैं, कभी कुछ नहीं, नींद नहीं आएगी आपको पूरी रात, आप सोओगे नहीं, नींद आ गई तो फिर क्रैम्प आ जाएंगे, कभी उठ जाओगे आप। और जब वाटर छूटता तो बिल्कुल बुरे हाल। लास्ट पीक वीक में नहीं होता कुछ भी, उस टाइम तो ऐसा रहता है कि बस हो गया। कभी इसमें वॉमिटिंग जैसा भी होता है? ऐसा नहीं होता, जब नहीं। वो खाते हुए ही होता है, जब बाहर नहीं होता, ये रहता है कई बार चबाया नहीं जाता। तो कभी किसी साथ वाले के साथ ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी। क्योंकि एथलीट्स को आदत पड़ जाती है अभी। मैंने देखा है ना, मतलब इट्स नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग, बट जो और सारे प्रोफेशंस होते हैं, लाइक रनिंग है, अगर आप बेसिकली एक बहुत हाई लेवल पे कर रहे हो, तो वॉमिटिंग एक बहुत सेकंड पार्ट रह जाता है कि आप अपने आप को इतना खींच देते हो एक समय के बाद। आप खींच रहे हो, कईयों को हो जाता है, एथलीट्स को हो जाता है वर्कआउट के टाइम पे। वो इतना ज्यादा चले हाई कर लेते हैं कि अपना, मतलब क्या होता है कि अंदर बेसिकली आप कर रहे हो एक वर्कआउट, एक लेवल तक कर रहे हो, आप इतना ज्यादा इंटेंस चले जा रहे हो कि आपकी लिमिट से ही बाहर हो रहा है। और बॉडी बिल्डिंग का गेम ऐसा, आपको पुश करना पड़ेगा, लिमिट से बढ़कर पुश करना पड़ेगा, जितना कर सकते हो आप। नहीं करोगे तो आप वहीं के वहीं अटके रहोगे। इसमें स्टैग्नेंट कितने टाइम तक रहती है बॉडी, लाइक कोई चेंज ही नहीं आ रहा है? कितने समय तक ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता सर, ऐसा कुछ नहीं आता। कई योगी तो साल साल भर 2-2 साल तो चेंज नहीं होती है? उसी वेट में इंप्रूवमेंट्स होने थोड़े बहुत, चेंज ही नहीं होती। ऐसा रहता है कि वही अटकी हुई है, कर रहे हो आप और एफर्ट पूरा कर रहे हैं, पूरा एफर्ट्स कर रहे हो, अब गेन नहीं होगी, लीन नहीं होगी उससे ज्यादा। एक वेट आपका अटक गया है कि आपको 65 है तो 65 ही है, 70 तो 70 है। भाई साहब आपने 15 कर लिया तो 15 के ऊपर बढ़ेगा नहीं, आप लगे रहो, कितना लगे रहोगे। होता है वो एक एज फैक्टर है, बहुत मैटर करता है, एज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आपकी एज है, एज के अंदर नहीं कर सकते आप वो सब। आइडियल एज क्या है, कितने से कितने तक इट्स अ गुड एज टू स्टार्ट और टू प्ले दिस स्पोर्ट? जो मुझे लगता है कि 18 से 24 बहुत 18 to 24, बहुत ज्यादा ग्रोइंग पीरियड। उसके बाद इतना वो नहीं होता, फिर करना ही पड़ता है। अच्छा, दूसरी चीजें करनी फिर पड़ती दूसरी चीजें करनी पड़ेंगी आपको, ऐसे नहीं चलेगा फिर काम। क्योंकि क्या होता है एक्चुअली 25-26 तक भी आप खींच जाओगे, आपको कब तक आप करोगे आप? मतलब मेनली बॉडी बिल्डिंग मैटर करता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहाँ तक जाएगा आपका? क्योंकि वैसे भी नॉर्मली अब तो आप जैसे फूड खा रहे हो, टेस्टोस्टेरोन लो होना मैटर करता ही करता है। बॉडी के अंदर कई चीजें ऐसी है जो वैसे भी हार्मफुल होती हैं, खा रहे हो आप खा रहे हो, कोई ना कोई केमिकल मिक्स है, वेजिटेबल से लो, कुछ भी ले लो। बिल्कुल है, आज की तारीख में तो क्लीन फूड तो इन जनरल नहीं है। करोगे कहाँ से आप ग्रो? टेस्टोस्टेरोन इतना नेचुरली हाई जा नहीं सकता कि आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए चाहिए 1400-1400-1500 टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन अलग चाहिए, आप कहाँ से लेके आओगे? वो तो डालना ही पड़ेगा ना अंदर। ये तो है, लेकिन वो तब जब आपको बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग के लिए करना हो, ऐसे नहीं कि आप बिना मतलब भी कर लिया आपने, कुछ है नहीं कोई एम। क्योंकि वो तो रिस्क लेना बनता है कि आप उस काम में घुसना चाह रहे हो। और पहली बात तो ना ही करो, क्योंकि खर्चा इतना है कि लिमिट से बाहर। अच्छा हाँ, ये है जिम बेसिकली अगर बॉडी बिल्डिंग है या फिटनेस रिलेटेड, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, ठीक है? बहुत तो ज्यादा। अगर कोई शुरू भी करता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल फिटनेस को भी हम नहीं ला रहे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना खर्चा आ जाता है पर मंथ आप 50 तो मान के चलो। 50,000?
बिल्कुल मतलब यू आर सेइंग 50K पर मंथ आ चाहिए ही जाता है, चाहिए। उसमें ऐसा क्या होता है? आप एक बात बताओ, कंपटीशन आप नेचुरली कर नहीं सकते हो पहली बात, और नेचुरली भी करोगे तो सप्लीमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। हम्म सप्लीमेंट चाहिए, उससे डाइट चाहिए। डाइट मिनिमम भी आप मान लो तो मेरे सामने 5 to 6 मतलब 500 तो मिनिमम डाइट बैठ जाएगी डे। हम्म नहीं तो सप्लीमेंट या प्रोटीन आप ऐसा तो यूज नहीं करोगे, आपको किसी ने बोल दिया 200-300 रुपए हाँ प्रोटीन, तो वो बिल्कुल तो। है। और आज के टाइम प्रोटीन मिनिमम 6,000 to 7,000, और एक टाइम में आपका 1 किलो प्रोटीन आपका कितना चलता है? अच्छा, अगर अच्छा एथलीट है तो मिनिमम 15 डेज सिर्फ 15 days? आपको चाहिए कम से कम आपको 4 to 5 kg प्रोटीन चाहिए पर मंथ। और क्योंकि प्रोटीन की डे में आपको 2 से 3 स्कूप यूज करनी पड़ेंगी, हम्म क्योंकि आपको अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे नहीं तो। हम्म क्योंकि मेन तो वही चाहिए ना कि आपको अमीनो एसिड्स कंप्लीट होने चाहिए एक प्रोटीन डाइट में, तो अब नहीं मिलेंगे तो कहाँ से करोगे? आपको लेना ही पड़ेगा बाहर से। तो अमीनो एसिड्स के लिए क्या BCAA? BCAA लेते हैं, EAA मतलब BCAA में तो फिर भी 3 या 4 होते हैं, EAA में होते हैं कंप्लीट 9 एसिड। ओके, तो ऐसा ही है, तो यही रहता है तो थोड़ा सा बेसिकली फूड ये का। सप्लीमेंट्स अपार्ट फ्रॉम जो राशन आता है उसके अलावा ये सप्लीमेंट्स कितना तक के पड़ जाते हैं फॉर अ मंथ? पर मंथ कम से कम 20 to 25 इजी। फिर भी अगर 25,000 के यही पड़ते हैं तो जो फूड है वो 25,000 पड़ रहा है, ऐसा क्या? आई थिंक एक जो आम घर का राशन है ना, इफ देर आर 4 to 6 मेंबर, बिल्कुल। तो 6 से 7 हजार। और सर बॉडी बिल्डिंग घुस रहे हो, आम तो समझो ही मत आप। मतलब वो तो उड़ाने के लिए आए हो ना आप, ऐसे नहीं आए हो कि आपके कर दिया आम समझ रहे हो, तो आप आम मत समझो फिर अपना आपको, फिर तो एक्सपेंसिव चले गए हो आप बिल्कुल। तो एक्चुअली आप जितना कमाओगे ना उससे ज्यादा खर्चा करोगे। लेकिन एक चीज अच्छी है बॉडी बिल्डिंग के अंदर कि एक एक्सपेंसिव जाने की वजह से ना लोगों की एक माइंडसेट बड़ा हो जाता है, करने अच्छा। की सोचते हैं वो कि हाँ मुझे इतना तो करना ही है, मेरे को इतना चाहिए। हम्म, क्योंकि आपका माइंडसेट ही नहीं होगा कि मुझे 1,000 रुपये डेली चाहिए, तो आप कहाँ से कमाओगे? बिल्कुल। क्योंकि 1,000 रुपये खर्च करने हैं आपको, तो 2,000 का तो माइंडसेट रखोगे आप, हम्म, फिर नेक्स्ट डे भी तो चाहिए ना। हाँ और एक बॉडी बिल्डर का तो माइंडसेट ऐसा होता है कि उसे कल डाइट लेनी है, आप भी सोचेगा नहीं, वो अभी की नहीं सोच रहा, अभी तो खा लिया उनने, हम्म कल के लिए सोचेगा कल भी तो खाना है यार मुझे, अभी परसों भी खाना, उसका मंथ का पूरा माइंडसेट होगा। हम्म। तो इसलिए वो मेन चीज तो वही है। तो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में अब आप बोल रहे हो 50K लग रहा है, ठीक है, पर मंथ? इजी है सर, 50 तो के तो मैंने बहुत इजी बताया कि बहुत छोटे इजी है, कंपटीशन के लिए। ठीक है। तो क्या एक्चुअल में बॉडी बिल्डर्स इतना अर्न भी कर पा रहे हैं? अर्न करने का तो ना, इतना अर्न सर अर्न तभी कर सकते हो जब अच्छे इन्फ्लुएंसर हो कोई, ओके। या फिर आप कुछ लोग जानते हो ट्रेनिंग के हिसाब से, आप ट्रेनिंग करा रहे हो, हम्म या तो आपके पास इतने एथलीट्स होने चाहिए, आप वो ट्रेन कर रहे हैं, जिनको आप ट्रेन कर रहे हो वो आ रहे हैं आपके पास पर्टिकुलरली। जैसे कई जने हैं यहाँ पर जो वो ट्रेन करते हैं, जैसे कि एथलीट्स हैं, उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग देके तो निकाल लेते हैं। हम्म जैसे कॉ इन्फ्लुएंसिंग वगैरह हो गया आजकल, तो वही चलता है। हम्म। तो वो तो कमा लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो घुस जाते हैं। वो उनको ऐसा लगता है कि हम आए और चले गए, अच्छा। क्योंकि आप कहाँ से करोगे? स्टार्टिंग में आपने सोच लिया इतना बड़ा खर्चा करना है, हम्म कहाँ से करो? कमा नहीं सकते हो सर आप। सब्सिडी ट्रेनिंग में कितना आज के टाइम में इंडिया के अंदर एक ट्रेनर को, जो सर्टिफाइड ट्रेनर भी होगा सर, 25 मैक्स सैलरी, 30 बहुत ज्यादा रेयर चांस, चांस ही नहीं है कि 30-35 से ऊपर चले वो पर्सनल ट्रेनिंग में ही कमा सकता है। ओके। तो इसमें क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए? गवर्नमेंट जॉब होती है सर, बट अच्छी फेडरेशन से खेलने पे। जैसे कि? जैसे कि IBBF है अभी, हाँ। उसके अंदर प्रोवाइड करवाते हैं रेलवे में, पुलिस ओके। में, बट उनके अंदर एज है कि 23 की एज तक आपको ये निकालना है। जूनियर में अगर आपको गोल्ड मेडल आ गया हम्म तो रेलवे में आपकी जॉब है, हम्म और सीनियर में भी अगर आपको खेलना है तो 24 तक है सर, गोल्ड इंडिया या मिस्टर एशिया वगैरह में गोल्ड चाहिए, अच्छा। तो आपकी जॉब मिल जाएगी बॉडी बिल्डिंग में बॉडी तभी? बिल्डिंग। और बाकी जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनका क्या होता है? बाकी बॉडी बिल्डर जो कर रहे हैं सर, बाकी तो ऐसा भी है ना सर, हर कोई तो अपना बॉडी बिल्डर बन गए, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही। अगर आपको, आप एक बात बताइए, आप अगर आप पढ़े लिखे ही नहीं है तो आगे आपको कैसे जॉब दे देंगे? बिल्कुल। कई जने तो ऐसे इन्होंने 2nd क्लास पढ़े हुए, 3rd क्लास पढ़े हुए, मैंने तो देखा है 10th क्लास पास आउट हो रखे हैं खाली, जबकि IBBF में तो मैंने देखा 12th तक भी पास आउट को हाँ। जॉब दिलवा दी उन्होंने, काफियों को दिलवाई। अच्छा। बहुत जने ऐसे हैं, बट ऐसा नहीं ना कि सर हर किसी को दिलवा दें। आप 8th पास हैं, आपने बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो दो, चलो जी हो गया। मोस्टली ऐसे ही हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है इस चीज के बारे में कि आगे भी करना क्या करियर है, हाँ, कि करना क्या है। तो उन्हें ये पता है कि 8th क्लास पास आउट है, 10th क्लास पास आउट है, बॉडी बिल्डिंग।
इन्फ्लुएंसर भी नहीं बन पाए ना, सरकारी जॉब के चक्कर में तो सरकारी जॉब भी गई, बस खत्म, करियर वहीं हो जाता है खत्म। इसमें कॉम्पिटिशन्स में प्राइस मनी क्या रहती है? प्राइस में नहीं, कुछ नहीं है सर, जीरो। जीरो? अभी एक या दो पहले तो मैंने सुना था लाइक पहले तो बिल्कुल नहीं होते थे कॉम्पिटिशन्स, होते थे प्राइस मनी कुछ नहीं है, एक सर्टिफिकेट मेडल दिया, आई थिंक 25 साल पहले की बात बोल रहा हूँ। नहीं सर, 25 साल पहले तो फिर भी कुछ देते थे, अब तो वो भी नहीं है। लेकिन अब मैंने यहाँ कुछ 25 समय पहले सुना कि एक्चुअली एंट्री उत्तराखंड में नहीं है या और स्टेट्स में भी नहीं है? और स्टेट्स में भी नहीं है, पूरे इंडिया में बहुत कम कॉम्पिटिशन्स हैं जो करा रहे हैं और प्राइज मनी दे रहे हैं अच्छी। हाँ। बट 2 या 3 में अगर आप जाएंगे, अब पूरे इंडिया के अंदर 2 या 3 कॉम्पिटिशन ऐसे हो रहे हैं जिनके अंदर प्राइज मनी है। हाँ। तो एथलीट्स भी तो ऐसे ही मिलेंगे ना आपको। बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि आप एक महीने करके रहे हैं, ऐसे तो वहाँ एथलीट्स ऐसे हैं जो सालों सालों कर रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो उनमें क्या प्राइस मनी रहती है? अब भी लास्ट टाइम देखा था, एक में थी शायद 20,50,000, 10 लाख तक भी थी प्राइस मनी। ये अभी इसी साल की बात है? हाँ, 2025 2024 में कई कॉम्पिटिशन्स ऐसे हुए हैं जिसमें अच्छी प्राइस नहीं थी, बट वो लोकल कॉम्पिटिशन्स हैं। ओके। उन्होंने बाहर से बाहर रख रहे, फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से किया। लेकिन जब जैसे IBBF भी दे देता है इतना, फिर भी ठीक देता है। प्राइस मनी है उनकी कि 50 का भी बॉडी बिल्डिंग में 15,000 ऐसा है, 51,000 रुपए ऐसे वाला रहता है नॉर्मली, नहीं तो कई कॉम्पिटिशन में इतना लो रहता है। हाँ, अब फेडरेशंस का क्या है कि जैसे IFBB है मेन, तो IFBB की प्राइस, उसकी प्राइस मनी होनी चाहिए, जबकि उसमें कुछ भी नहीं है। उसकी कितनी? शेरू क्लासिक आप अगर खेलने जाओ तो एंट्री फीस उसकी 45 to 50,000 पड़ जाती है। और एंट्री फीस बढ़ने के बाद आपको मिल क्या रहा है? मेडल, एक सर्टिफिकेट, बस। और अगर आप जीत भी गए, मान लो आप जीत गए, प्रो कार्ड जीत गए, ये कर लिया, फिर उसके बाद जाके आप इंटरनेशनल खेलोगे, जेब से पैसा खर्च करोगे, कुछ मिलना नहीं। बस आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपका दिल रखा, अपना दिल रखने के लिए कर रहे हो, आपके कंपटीशन करना है बस। अरे आज भी बहुत सारे जैसे कॉम्पिटिशन्स है ना, बहुत सारी फेडरेशंस है बनी हुई हैं, तो बहुत सारी ऐसी फेडरेशंस हैं जो लीगल नहीं है। लोग फाइट तो करते हैं, लोग जीतते भी हैं, लेकिन अगर जब आप गवर्नमेंट जॉब लेने जाते हो ना, ठीक है, तो उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता। एक तो इस वजह से भी लैक ऑफ नॉलेज है, उन्हें ये नहीं पता कहाँ फाइट करके क्या होगा। सर एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग तो गेम में ही नहीं आता, अगर देखा जाए तो सही तरीके से। हमारे इंडिया के अंदर उसे गेम में ही रखा गया। अच्छा। बॉडी बिल्डर मतलब बॉडी बिल्डिंग कोई गेम में रखा ही नहीं गया है। एथलीट्स ही नहीं मानते उनको सही तरीके से, क्योंकि अगर मानते तो फिर रखते ना। पावर लिफ्टिंग भी नहीं मानी जाती, सच्चाई तो ये है। पावर लिफ्टिंग में नहीं, पावर लिफ्टिंग एक्चुअली क्या होता है, स्नैच, अच्छा, क्लीन एंड जर्क। जो हम कर रहे हैं वो पावर लिफ्टिंग दूसरी है, उसमें ही फेडरेशन है आपके सामने ही। अगर 15 फेडरेशन करा रही है कि टाइम पे शो, आप कहाँ खेलोगे? आपको पता ही नहीं तो क्या करोगे? एक फेडरेशन है जो लीगल है, उसके अलावा सब इनलीगल है, सारी और एक लीगल ने ही सबको इनलीगल बना रखा है। अच्छा। क्योंकि वो ही बनाते जा रहे हैं, उनको चेन बना दी उन्होंने, पैसा कमाने का तरीका आ रहा है। क्योंकि एक गेम में 3 बंदे जीतेंगे, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? हारने के लिए है। तो सीधी सी बात है ना, आपके एक एंट्री फीस ली आपने, किसी से 1500 2000 एंट्री फीस ली, तो उनके लिए तो इवेंट है ना। हाँ। अगर बच्चा समझे तो बात है, लेकिन अब उनके लिए तो हुआ है कि आपने एक 1500 रुपए एंट्री फीस रखी, गेम खेलने चले गए, आपने 1500 के हिसाब से 500 बच्चे आ गए, आपका क्या हुआ? 500 बच्चे। आपके कैटेगरी कितनी है आपकी? 4। 4 कैटेगरी में आपने मेडल दे दिए, बस इतना ही, बस मेडल ही मिलता है सर, कुछ नहीं है। प्राइज मनी के नाम पे जीरो, ना पावर लिफ्टिंग में ना बॉडी बिल्डिंग में। बस आप मेडल इकट्ठे कर रहे हो ताकि आप नाम कमा सको। पावर लिफ्टिंग तो ऐसा हो गया कि खाली फेम कमाने के चक्कर में, क्योंकि अभी एक्चुअली चलता रहता है, कंट्रोवर्सी ज्यादा चल रही है आजकल। जैसे कि बहुत सारे जने कंट्रोवर्सी, रजत दलाल था अभी। हाँ बिल्कुल है। रजत दलाल ने वो कंट्रोवर्सी के चक्कर में ज्यादा पावर लिफ्टिंग हुई थी, आर्म रेसलिंग चल गई थी बीच में, प्रो पंजा लीग बहुत ज्यादा उसका फेम में था। तो ऐसी कंट्रोवर्सी ने उठा दिया थोड़े टाइम के लिए। अब शांत हो गए, अब कहाँ है? अब कहाँ है पावर लिफ्टर? बॉडी बिल्डर भी गायब है अब तो। हाँ, ज्यादा नहीं देखता मैं अभी। हाँ, अब बॉडी बिल्डर गायब हो गए। पहले रील्स जैसे स्क्रॉल करते थे, बॉडी बिल्डर दिखते, पावर लिफ्टर दिखते, आर्म रेसलर दिखते, अब कहाँ है? और एक्चुअली एक तो सबसे बड़ा ट्रेंड है कि अपनी एज कम करे दिखा दो। अच्छा। आप 50 साल के तो नहीं कहता, 30 साल का हूँ मैं। और हर कोई कहता है कि मैं 20 साल का हूँ, 20 साल। कोई 25-26 साल लड़का ये नहीं बोलेगा मैं 25-26 साल का हूँ। जूनियर कैटेगरी में खेलने के लिए 16 साल बता दिया। हर किसी ने लिख रखा, एक तो हर कोई नाइटी
एज छोटी हो जाती है, हर चीज छोटी, उनको कोई वही नहीं है कि कुछ भी कर दो। तुम सारे इन्फ्लुएंसर से आज लड़ाई करवाओगे। जो सच्चाई है तो है जितने ना, भी हैं सारे वहीं पे हैं जो आजकल सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जो सच्चाई है तो है ना सर। अब पावर लिफ्टर कुछ भी कर लो आप, इन्फ्लुएंसर, उसमें जो सच्चाई है वो तो उनको ही पता है, कहाँ तक छुपाओगे? सच्चाई तो खुद को ही पता है ना, जो बाहर से दिख रहे हैं वो तो नहीं है ना। अगर ऐसा ही होता तो दूसरे काम क्यों करने पड़ते हैं आपको? ये भी है। ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो फिर आप? अगर इन्फ्लुएंसिंग में इतना पैसा है और आपने बॉडी बिल्डिंग में कमा लिया तो ट्रेनिंग दे ही क्यों रहे हो फिर? आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम पे क्यों कमा रहे हो? बिल्कुल। मैटर ये भी तो करता है ना। फिर आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो यही तो है ना, इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो उस तरीके से करो कि हाँ जो चीज सही है। अगर आपने कह दिया सीधा कि हाँ जी ये बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छी चीज है, बच्चे को समझाओगे उसके लिए तो अच्छी चीज है, लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हें खुद पता है कि वो बुरी चीज है, कि उसके साथ ये हो सकता है। अभी उसे बता रहा हूँ, वो ये सोच रहा है अच्छा है, बट एक फिट रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सोचो बॉडी बिल्डिंग तभी करने का फायदा जब आपके पास बहुत ज्यादा ही पैसा है, कि घर वालों ने उड़ाने के लिए दे दिया, ले बेटा उड़ा। बेसिकली अमीरों का गेम है, बस तुम ये कह रहे हो है? बिल्कुल सर। गरीब आदमी के लिए गेम है नहीं। गरीब आदमी इज नॉर्मल कर, एक मिडिल क्लास बंदा भी नहीं कर सकता है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और सच्चाई ये है कि आज के टाइम में गरीब ही करना सोचते हैं। तो गरीब तो इसलिए करता है ना क्योंकि उसे अपना नाम बनाना है, उसका नाम ही नहीं। नाम ही नहीं, लेकिन नाम भी तो तभी आएगा ना। अब आपने एक चीज देखी, मैं तो सीधी बात जानता हूँ कि पैसा ही पैसे को खींचता है। अगर आप पे पैसा है तो लगा के कमा सकते हो, नहीं तो नहीं कमा सकते। आज के टाइम में तभी कमा सकते हो या तो आपके पास किस्मत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपने यहाँ रखा और ये आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, एंड आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं जो आपको देखेंगे उन्हें बहुत सीखने को मिलेगा। एंड थैंक यू, आपने हमें बहुत टाइम दिया। थैंक यू सो मच। कुछ आप हमारे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहोगे? कुछ नई जनरेशन के लिए भी, आप भी यंग ही हो, बट जो आपसे भी छोटे हैं उनके लिए भी, और जो अपनी फिटनेस जर्नी अभी शुरू करने वाला है उनके लिए भी। हाँ, सबसे पहले तो सभी यंगस्टर के लिए ये है कि भाई ग्रो करो, बट ऐसे ही हर किसी की बातों में मत आओ कि ये यूज़ करना है वो यूज़ करना। सबसे पहले तो यही करो कि कोशिश ये करनी, कोई अच्छा बंदा मिले उससे बात करो, फिर आगे ग्रो करो। ऐसे नहीं कि हर जगह भटक जाओ। बस अभी तो इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। ओके गाइस, थैंक यू।